Welcome back to Garvit Sharma online classes. We have studied about four types of adjustments in our previous videos. हमने अपनी पिछली वीडियो में चार तरह की एडजस्टमेंट्स जो होती हैं फाइनल अकाउंट्स की वो सीखी थी। इसके बाद मैं आगे की जो है आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी वाले जो एग्ज़ाम है उनकी डेट आ गई है। अगस्त 7 अगस्त 7 या 8 अगस्त में आपका टीजीटी का होना है और 17 से 18 अगस्त को पीजीटी का होगा। तो उसी के रिगार्डिंग में मेरी कोशिश ये है कि आप जो है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इट विल बी हेल्पफुल फॉर द एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इसको ज़रा ध्यान से समझिए और वीडियो को जरूर वीडियो को जब पूरी देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलो टाइम को बर्बाद करे बिना, टाइम को वेस्ट किए बिना हम आगे अपनी वीडियो को जारी करते हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट थे वो हमारा पांचवा जो एडजस्टमेंट्स है, जो समायोजन है, वो है अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय और अनअर्न्ड इनकम। अनुपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? अनुपार्जित आय जो होती है उसमें क्या होता है कि आपने सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई होती है, यानी कि अपने उपयोग नहीं किए गई ये चीजें और उनकी जो आय है, जो इनकम है, वो हमें पहले से ही एडवांस में मिल गई है। यानी कि वो इनकम जो हमें इस ईयर में नहीं मिलनी चाहिए थी, यानी कि हमने सर्विस या जो भी हमने चीजें करनी थी, हमने उसको उपयोग नहीं किया गया है सर्विसेज का, लेकिन उसकी जो इनकम है वो हमें पहले से ही इसी ईयर में हमको वो अवेलेबल हो गई है, मिल गई है, दे दी गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुपार्जित आय। ऐसी इनकम को हम मानते हैं अनअर्न्ड इनकम और इसको डिफर्ड इनकम के नाम से भी जाना जाता है, डिफर्ड इनकम। ठीक है, तो पार्टिकुलर इसकी जो सबसे आपको करना क्या है, अगर आपसे जनरल एंट्री करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे? पार्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। पार्टिकुलर इनकम, पार्टिकुलर इनकम से मतलब जो भी पार्टिकुलर इनकम होगी, जिस तरह की भी होगी, जिस चीज से भी हमें वो इनकम हुई है, वहां पे हम उसका नाम लिख देंगे और उसको अनअर्न्ड इनकम से क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको यहाँ कोई एंट्री नहीं देनी है, इसको भूल जाइए। अब हम आते हैं पी एंड एल अकाउंट में। इट मीन्स लाभ हानि खाता। इसमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है? इसमें क्रेडिट पक्ष में विशिष्ट आय में से घटाना है। मतलब क्रेडिट साइड में यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पार्टिकुलर इनकम। जो भी पार्टिकुलर इनकम का जो हेड्स होगा उसमें से आप उसको घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में होता है देयता में दिखलाइए, यानी कि लायबिलिटी साइड में आपको उसको शो करना है। वो भी क्या लिखेंगे आप? अनअर्न्ड इनकम। नीचे के एडिंग डाल देंगे, अनअर्न्ड इनकम लिख के उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज हास मतलब डेप्रिसिएशन। जो भी अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसका नाम से खूब परिचित होंगे। वेल नोन नेम है ये डेप्रिसिएशन। जब भी हम कोई भी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो डेप्रिसिएशन का कोई भी एडजस्टमेंट ना आए, इट इज इम्पॉसिबल। एवरी क्वेश्चन कंटेन्स द डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जब हम मशीनरी हो या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स होती है, जैसे यूजेबल जो यूज करते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, व्हाटएवर जो भी आपका फिक्स्ड वो होती है एसेट्स, उसमें क्या होता है कि जैसे डेप्रिसिएशन है, आप उसको यूज कर रहे हो तो क्या होगा कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है, दैट विल बी रिड्यूस्ड, वो कम होती चली जाती है। तो वही हमारी डेप्रिसिएशन होती है, घिसावट जिसको बोलते हैं, कि जैसे घिसती गई मशीन, उसकी कीमत जो है वो कम होती गई। तो क्या होता है कि अगर आप उसको नहीं करते हैं तो इट विल अफेक्ट द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो बैलेंस शीट को भी जो सही से प्रॉपर शो नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम एक तरह से एक्चुअल जो पोजीशन होती है उसकी फर्म की, वो हम नहीं जान पाएंगे अगर हम डेप्रिसिएशन का यूज नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का नहीं करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट होगा वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर एसेट्स। पार्टिकुलर एसेट्स जैसे कि मैं बताता जा रहा हूं कि पार्टिकुलर का नाम, मतलब आपको पार्टिकुलर नहीं लिखना है, उस एसेट्स का नाम लिख देना है। जैसे कि
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अगर मशीनरी है, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब जैसे कि आपने जनरली देखा होगा, जब हम बाइक परचेज करते हैं तो बाइक की जो 60,000 अगर सपोज करो कीमत है, तो आप देखेंगे कि हर साल जो उसकी जब हम इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी क्लेम वैल्यू होती है, वो रिड्यूस होती चली जाती है, क्योंकि वो जो हमारी बाइक है उसकी भी जो कीमत है वो रिड्यूस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन उस पर लगती रहेगी और वो जो है उसकी कीमत कम हो जाती है, इसीलिए उसकी क्लेम वैल्यू भी आपकी डाउन हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कोई एंट्री देनी नहीं देनी, इसके कोई ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री नहीं जाएगी। P&L अकाउंट, जब आप P&L अकाउंट में एंट्री करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन का जो भी मशीनरी है, जो भी है मशीनरी टू मशीनरी लिख के आप उसको संपत्ति एसेट साइड में जाकर सबट्रैक्ट कर देंगे मशीनरी में से। डेबिट पक्ष में लिखिए, डेबिट साइड में P&L अकाउंट के आपको लिखना है, हेड्स हो देंगे मशीनरी वगैरह जो भी है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और बैलेंस शीट में आप विशिष्ट संपत्ति में से घटाएंगे जो भी आपकी विशिष्ट, यानी जैसे बताया ना मशीनरी है तो मशीनरी एसेट साइड में आप जाएंगे और पर्टिकुलर एसेट जो भी होगी, मशीनरी है तो मशीनरी में से आप उसको घटा देंगे, और अगर आपका फर्नीचर है तो फर्नीचर में से आप उसको घटा सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको दिया गया है। इसके बाद हमारा आता है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो क्या होता है कि उस पे जो है उस पे इंटरेस्ट लगता है, क्या लगता है, सॉरी इंटरेस्ट दिया जाता है, उस पे फर्म इंटरेस्ट देगी कुछ ना कुछ। तो जो इंटरेस्ट फर्म देती है वही उसकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी जो एडजस्टमेंट होगी उसकी प्रविष्टि क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं जानी, बस आप ये याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट पक्ष में आप इसको लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये खर्चा है एक तरह से। अगर फर्म आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, इट मींस फर्म के लिए खर्चा माना जाएगा, और वो कौन सी साइड में लिखा जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद आता है स्थिति विवरण। स्थिति विवरण में क्या एंट्री देनी है हमें, जो लायबिलिटीज साइड होगी, जो हमारे लायबिलिटीज पक्ष है, देता पक्ष में से, पूंजी में से घटाएंगे, और लायबिलिटी साइड में से आप कैपिटल में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, जैसे कि फर्म से किसी भी जो भी उसके वो हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है, वो उसमें से क्या करते हैं, कुछ पैसा निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम मानते हैं ड्राइंग। क्या होती है वो, ड्राइंग। तो उस पर भी जब वो ड्राइंग यूज कर रहे हैं, यानी फर्म का पैसा, यानी कि जो कंपनी का पैसा वो यूज कर रहे हैं, उस पर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। तो जो वो इंटरेस्ट देंगे दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये क्या होता है, ये फर्म के लिए एक इनकम होती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि जो पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये फर्म के लिए वो है, क्या है, फर्म के लिए एक इनकम है, तो इसलिए किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। क्रेडिट पक्ष में लिखिए, और क्रेडिट साइड में सो इन क्रेडिट साइड, ठीक है। एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या करना, देता पक्ष में आहरण में जोड़कर पूंजी में से घटा दीजिए। सबसे पहले अगर लायबिलिटी साइड में आप क्या करेंगे, ड्राइंग जो लायबिलिटी साइड में उसकी ड्राइंग दी होगी उसमें आप ऐड कर देंगे और कैपिटल में से घटा देंगे, क्योंकि वो जो कैपिटल में से जो रिड्यूस हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो ऐड हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट में, जो फर्म के उसमें लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आपका ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। जब फर्म किसी से ऋण लेती है, बैंक से या किसी से भी ओवरड्राफ्ट या जो भी ऋण लेगी, तो उसमें उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो होता है, ये फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। इसको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इट मींस आप P&L, इसकी ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं जानी, इनकी कोई किसी की भी ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती, ये सारे P&L अकाउंट से रिलेटेड है। P&L अकाउंट, और ये दो ही चीजों को अफेक्ट करेगा, ये सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं, जो आज मैं सिखा रहा हूँ, ये दोनों चीजों में अफेक्ट करता है, P&L अकाउंट को करता है और बैलेंस शीट को करता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, डेबिट पक्ष में आपको क्या कहां पे शो करना है, डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, डेबिट साइड में ऑफ P&L अकाउंट के, और देयता पक्ष में
ऋण में जोड़ देंगे। और जो लायबिलिटी साइड है वहां पे जो ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन जो है, लोन अकाउंट में आपको उसको ऐड कर देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को। ठीक है, तो ये थी हमारी 9 पॉइंट्स, मैंने इसमें 9 एडजस्टमेंट इसमें यहाँ पे शो कर दिया आपको। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज एडजस्टमेंट्स। और मैंने आज इंग्लिश इसलिए नहीं लिखी बेटा इसमें बच्चों या गाइड, इसमें मैंने एसेट इसमें इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश नहीं लिखी है क्योंकि स्पेस कम होता है, बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाती है, व्यूअर को जो है सही से समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने थोड़ा आज इसको, मैंने बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में वर्बली उसको समझा दिया है इंग्लिश में भी। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश में बताया है लेकिन लिखा नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, आप समझ तो गए हैं सारे। तो इसमें जो है सभी जो मेरी वीडियो को आगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितना आप मेरे को लाइक एंड शेयर करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए नई नई वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं वो मैं लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।